दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद जब तशरीफ ले गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी। कोई घर नहीं बनाया, अपना भी घर नहीं बनाया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान में एक मुसाफिर की हैसियत से रहे, वो मेज़बान थे, आप मेहमान थे, आपने अपना घर नहीं बनाया। पहले मस्जिद बनी, अल्लाह का घर बना, फिर अल्लाह के घर के बाजू में नबी का घर बनता है। जितने हुजरात हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये हुजरे आयशा है, ये हुजरे हफ्सा है, ये हुजरे उम्म सलमा है, फलां है, फलां है, ये जो कमरे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद के चारों तरफ बने, ये सारे हुजरे हैं वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइशगाह है। मगर उस रिहाइशगाह से पहले अल्लाह का घर उन्होंने बनाया। इसलिए अल्लाह के घर को दोस्तों आबाद करना है। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व अकामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यौम आखिरत पर, मरने पर यकीन रखते हैं। लोगों को अपने मरने पर यकीन नहीं। मौत के कुएं में जा चुके हैं, कब्र में पाँव जा चुका है, लेकिन सारी तैयारियां ऐसी जैसे लगता अभी उनको बरसों जीना है। सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं है, ये एहसास नहीं है कि अभी चंद लम्हों में भी वो जा सकता है, जवान भी जा सकता है, बूढ़ा भी जा सकता है, सब जा सकता है। तो अल्लाह के यहाँ हाज़िरी का डर नहीं है। वही यौम आखिर, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यौम आखिरत पर ईमान रखता हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, व अकामस सलात, नमाज को कायम करता हो, व आतज़ ज़कात, ज़कात को देता हो, वलम यख्श इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला ना हो। हम सारी दुनिया से डरते हैं, सिर्फ अल्लाह से नहीं डरते हैं। सारी दुनिया से डरते हैं, एक बिजली से, आग से, मिट्टी से, हुकूमत से, पुलिस से, हर चीज़ से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते। अगर अल्लाह से डरते तो तन्हाई में हो, चाहे ज़ाहिर में हो, बातिन में हो, जलवत में हो, खलवत में हो, हम अल्लाह का हुक्म मानते। मगर नहीं, मौका मिलता है तो हम बुराई करते हैं। बहुत आसान है जलवत में माअज़ल्लाह कह देना, बहुत मुश्किल है खलवत में मैं गुलगू से बच जाना। अल्लाह का खौफ होगा तो तन्हाई में भी आपको कोई चीज़ आपको करने नहीं देगी, बुराई करने नहीं देगी। और बुराई ही इंसान को रोकती है, बुराई से बचना ही इंसान को रोकता है, बुराई करने से इंसान बर्बाद होता है। इंसान का अमल उसकी कामयाबी की ज़मानत है और इंसान की बदअमली उसकी बर्बादी की ज़मानत है। आपका अमल आपको कामयाब करेगा और निजात देगा बड़ी बड़ी मुसीबतों से, सिर्फ क़यामत की और आखिरत की नहीं। इन्नल हसनात युज़हिबन अस्सय्यिआत, कुरान करीम में है, नेकियां आपकी बुराइयों को और मुसीबतों को ख़त्म कर देती है। सदक़ात के बारे में हदीस में आता है कि सदक़ात की बुनियाद पर कितनी बड़ी बड़ी बलियात टल जाती। इंसान का अमल उसको बचाता है और इंसान की बदअमली उसको बर्बाद करती है। लेकिन बशर्ते कि वही वलम यख्श इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी का डर ना हो। हदीस में, कुरान करीम में है कि असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। ये सारी खूबियाँ जब इंसान में पैदा होगी तब उम्मीद है कि अल्लाह उसे हिदायत याफ्ता बना देगा। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बनी इसराइल की, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि पिछली कौमों में 3 आदमी एक सफ़र में निकले। पहाड़ी इलाका था, जंगलात थे, गुज़रते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुँचे, शाम हो गई, एक गार में उन्होंने पनाह ले ली और गार में पनाह ली। इत्तेफाक से तूफ़ान आया, ज़लज़ला आया, कुछ भी आया, वो पहाड़ का एक चट्टान, बहुत बड़ा चट्टान आकर के उसके गेट पर गिर गया और ये सारे के सारे लोग उसी सुराख में फंस गए।
तो उसी गार में फंसे हैं। पहाड़ बहुत बड़ा चट्टान आया हुआ, रात हो गई, अब सुबह का वक्त हो चुका, सूरज निकला कि नहीं निकला पता ही नहीं चल रहा, कहाँ पेशाब करें कहाँ पाखाना करें, भूखे मर जाना पड़ेगा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये बात सुनाई गई। आपने इरशाद फरमाया कि उन लम्हात में ये तीनों साथियों ने कहा कि अब तो कोई बचाने वाला नहीं है सिवाय परवरदिगार के, कोई ताकत हमें बचाने वाली ने। कितने लोगों के लिए कितनी कितनी वफादारियां की गई, मगर किसी की वफादारी आज काम आने वाली नहीं है। हर आदमी याद करो, कोई नेक अमल किया हो ज़िंदगी में, कभी भी कोई नेक अमल किया हो, याद करो तीनों, और उस नेक अमल के वसीले से अल्लाह से मांगो परवरदिगार उस नेक अमल की बरकत से हमें माफ़ फरमा दे। शायद हमें अल्लाह पाक इस मुसीबत से निजात देगा। इंसान का नेक अमल उसको मुसीबतों से निजात देता है और इंसान की बुराई उसे बर्बाद कर देती। अब उन तीनों ने गौर किया। एक ने कहा कि हाँ मेरा एक अमल है परवरदिगार के यहाँ, उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसके ज़रिए से मुझे निजात अता फरमाएगा। एक ने कहा उसमें कि मेरी एक चचेज़ाद बहन थी और उससे मुझे इश्क हो गया था और मैं उससे क़ुर्बत चाहता था, करीब होना चाहता था, लेकिन वो हाथ नहीं लगती थी। इत्तिफाक की बात के कहत आया, मुसीबत आई, भूखमरी हुई। उस चचा को और उसके घर वालों को बड़ी गुर्बत हो गई, कर्ज की ज़रूरत पड़ी। वो मुझसे मांगने के लिए आया कि 120 दीनार मुझे चाहिए। मैंने मौका गनीमत देखा और हमने कहा कि दे तो देंगे 120 दीनार, मगर शर्त है क्या कि रात में अकेले में मुझसे मिलना पड़ेगा। वो पेट की मारी हुई, भूख की मारी हुई, मुसीबत की मारी हुई, घर में सारे लोग भूखे थे। उसने इस शर्त को कबूल कर लिया कि ठीक है, मैं रात में आपसे मिलूंगी, मुझे 120 दीनार दे दीजिए। 120 दीनार उस शख्स को मिल गए, उस औरत को उसने दे दिया। शर्त के मुताबिक वो औरत उसके पास पहुंची, क्योंकि वादा था मिलना है अकेले में। जब अकेले में वो पहुंची वो औरत, और इसने गलत इरादे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उस लड़की की ज़बान से निकला कि मेरे भाई अल्लाह से डरो। ये लफ्ज़ उसने ऐसे अंदाज से कहा और ऐसे दर्द से कहा कि इसका दिल कांप उठा और वाकई इसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो गया। और इसने तौबा कर ली और कहा कि मैं तौबा करता हूँ और मैं वो पैसे तुमसे वापस भी नहीं लूँगा और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, जाओ तुम। इसने कहा परवरदिगार, अगर वो अमल जिसको देखने वाला सिवाय तेरे कोई नहीं था, रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी और अंधेरे में सिर्फ मैं था, वो लड़की थी और आप थे, कोई जानने वाला नहीं है। सिर्फ आपके डर से मैंने वो उस दिन उस लड़की को मैंने बुराई नहीं की। अगर ये मेरा डर सिर्फ आपकी रज़ा के लिए हुआ है परवरदिगार, तो इस अमल की बरकत से, इस मुसीबत से मुझे निजात अता फरमा दे। पत्थर थोड़ा सा सरक गया। एक दूसरे मर्द ने कहा कि मुझे भी एक नेकी याद आती है कि मेरी एक बूढ़ी ज़ईफ़ माँ थी। सबसे पहले मैं जंगल में जानवर चराता था, मेरे पास कुछ जानवर, बकरियां, ऊँट वगैरह थे। मैं सबसे पहले अपने जानवर को लाकर अपनी माँ को दूध पिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लेट आया और मेरी माँ की आंख लग गई। अब मैं जब पहुंचा तो मेरे बच्चे भी भूखे थे, मेरी बीवी भी भूखी थी। आते ही बच्चे लिपट गए कि अब्बू जान मुझे दूध पिलाइए, मुझे दूध पिलाइए, मुझे खाना दीजिए। मगर मैंने कहा कि बेटे, मेरा मामूल है कि पहले अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को मैं खाना खिलाता हूँ, दूध पिलाता हूँ, फिर तुझे दूंगा। उस मामूल के ख़िलाफ़ नहीं करूँगा। वो लड़के रोते रहे, बिलखते रहे। माँ की आंख लग चुकी थी, ये इंतज़ार में था कि कब माँ की आंख खुले और ये बच्चे को, माँ को दूध पिलाए या फिर अपने बच्चों को भी दूध पिलाए।
बच्चे पांव से लिपट गए। लेकिन इस शख्स ने कहा कि पहले अपनी माँ के पहले मैं बच्चों को दूध नहीं पिला सकता हूँ। परवरदिगार, अगर मैंने उस दिन वो अमल सिर्फ आपकी रज़ा के लिए किया है तो मुझे इस मुसीबत से मुझे निजात अता फरमा दे। चुनांचे इस अमल की बरकत से थोड़ा सा पत्थर और भी हट गया। तीसरे आदमी ने कहा कि मुझे भी याद आया, मैं बड़ा ठेकेदार था, मैं मजदूरी करवाता था लोगों से। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे मजदूरों ने मजदूरी ली और एक आदमी मजदूरी नहीं लिया और चला गया। मुझे भी नहीं याद रहा, बाद में ख्याल आया कि एक मजदूर ने मजदूरी नहीं ली है, तो उसकी मजदूरी मैंने अलग कर दी और उससे एक कोई चीज़ ख़रीद लिया, मान लीजिए कि मुर्गी ख़रीद ली, फिर उसको बढ़ा करके मुर्गी से अंडा होते और फिर बकरी ख़रीद ली, फिर बकरी ख़रीद करके करते यानी काफ़ी जानवर वगैरह पैदा हो गए उसी एक मजदूरी से। वो आदमी 3-4 साल के बाद उसके पास वापस आया और उसने कहा कि ऐ शख्स मेरी मजदूरी दे दे। कहा ये सारे जानवर, ये सारे चीज़ें तुम्हारी है, वो मजाक का तुम मजाक करते हो, मैं तो एक दिन की मजदूरी थी। कहा कि वो एक दिन की मजदूरी से ही ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। परवरदिगार आलम, अगर मैंने ये काम जो सिवाय मेरे और उस मजदूर के कोई नहीं जानता था, सिर्फ मैंने आपकी रज़ा के लिए किया है, तो इस अमल की बरकत से मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन तीनों को अल्लाह पाक ने उनके अपने अपने नेक अमल की बुनियाद पर निजात अता फरमाई। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यह इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंसान नूर से पैदा नहीं है, न नार से पैदा हुआ है, न जन्नत का मुस्तहिक है न जहन्नम का मुस्तहिक है। इंसान का अमल उसको बर्बाद करता है या इंसान का अमल उसे आगे बढ़ाता है।